हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो नवीन सर है अभी नाइक बैच में हिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं और उसमें अभी मुगल साम्राज्य चल रहा है, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और जो आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो, ये हैंड रिटन नोट्स है उसी लेक्चर के। और ये हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। प्रिंट जो है इसका बिल्कुल साफ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज उन्होंने सूर्यवंश का बारे में करवाया था। तो ये 1540 से 1555 AD तक ये वंश रहता है। इसका जो संस्थापक था वो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी के बारे में तारीख शेरशाह शाही में जानकारी मिलती है और इसके जो लेखक था वो अब्बास खां शेरवानी था। शेरशाह सूरी, इसका जन्म 1472 AD में हुआ था। बचपन का जो इसका नाम था वो फरीद था। पिता का नाम हसन खां था और इसने दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ कार्य किया था और इसे शेर का की उपाधि जो वो बहार खां लोहानी ने दी थी। और इसका जो पुत्र था जलाल खान, उसका ये संरक्षण था। 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को हराकर हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी इसने। 1530 में चुनार का किला जीता, जो कि लाड मलिका से शादी की उसने। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है जिसमें शेरशाह जीतता है। 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है और 1541 में बंगाल जीता इसने, जो कि खिजर खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, तो उसे इसने वापस जीता। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों में बांटा, यानी कि जिलों में बांटा था और नियंत्रण के लिए सिकदार पद बनाया था। और आमिर बंगला वो सिकदारों के ऊपर होता था, वो पद बनाया था अमीर बंगला का। 1542 में मालवा को जीता था। यहाँ पर मल्लू खां जिसे कादिर शाह भी कहा जाता है को हराया था। शेरशाह को शक था कि जो मल्लू खां है वो मालदेव, जो कि जोधपुर का राजा था, उससे मित्रता कर रहा है। 1543 में रायसीना जीता था और यहाँ के जो राजा थे वो पूर्णमल थे। शेरशाह के नाम पर सबसे गहरा दब्बा जो है वो रायसीना जीत का है। यहाँ पर इसने हजारों लोगों पर अत्याचार किया था और इसने कुरान की शपथ खाकर वो शपथ तोड़ दी थी। 1545 में कलिंजर अभियान हुआ था और यहाँ पर जो थी वो उक्का तोप यूज़ कर रहा था ये, जिसे चलाते वक्त जो बम का गोला है वो फट जाता है और इसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ का राजा था वो राजा कीरत सिंह था। 1544 में गिरी सुमैल, जो कि जैतरान का युद्ध भी जिसे कहते हैं, ये मारवाड़ जोधपुर के लिए लड़ा गया था। यहाँ का जो सेनापति थे वो जाय था और कुंफा थे, ये मालदेव के सेनापति थे। शेरशाह का कथन था यहाँ पर, इसने कथन दिया था जीत के बाद कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। 1544 में मेवाड़ का अभियान होता है। शेरशाह का मकबरा ये सासाराम बिहार में है। शेरशाह के कार्य इसने भू राजस्व शुरुआत की थी और इसका जो जनक है वो टोडरमल माना जाता है। और उपज के आधार पर ये 1/3 जो है वो कर लेता था। पट्टा प्रथा, जिसे कि कबूलियत कहा जाता था, वो शुरू की थी इसने। और इसमें यहाँ पर ये जरीबाना और महासिलाना 2 अतिरिक्त टैक्स लेता था, जो कि 2.5% से 5% तक होते थे। दीवान ने वजारत विभाग बनाया था, जो कि लगान और अर्थव्यवस्था के लिए था। दीवान ने इंसा विभाग बनाया था, ये पत्र व्यवहार के लिए था। दीवान काजा ये न्याय विभाग के लिए बनाया था और इसने आधुनिक रुपये चलाया था। जो चांदी का था उसे टका कहते थे, 180 ग्रेन का होता था। और जो तांबा था उसे दाम कहते थे, 360 ग्रेन का होता था। और इन पर जो नाम था वो इनका नाम रुपया दिया था और इस पर देवनागरी लिपि से लिखवाया था इसने सड़क आजम, जिसे जीटी रोड कहते हैं, वो बनवाई थी। और इसने डाक सेवा को जन्म दिया और इसमें जो इसका जो प्रमुख बनाया था वो हेमू को बनाया था। इसने रोहतासगढ़ के किलों को सुदृढ़ करवाया था। इसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी 1540 AD में। हेग और कानूनगो ने इसे अकबर से श्रेष्ठ माना है। शेरशाह के जो वंशज है उसमें जलाल खां 28 के बाद गद्दी पर, जिसे इस्लाम शाह कहा गया। ये 1545 से 53 तक बैठा और इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका पुत्र फिरोज शाह 1553 में बैठता है गद्दी पर और जो फिरोज है इसको हत्या कर देता है मुजारिब खां। ये मुजारिब खां फिरोज का मामा होता है। मुजारिब खां, जिसे कि आदिल शाह कहते हैं, ये दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण कर लेता है और जो इसका सेनापति था वो हेमू था। और जो मुजारिब खां इसके बाद इब्राहिम सूर आता है। जो इब्राहिम सूर है ये हुमायूं के साथ सरिंद का युद्ध लड़ता है। और जो हेमू था ये सेनापति था मुजारिब खान का। और ये हुमायूं की मृत्यु के बाद ये हेमू जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। तो ये आज का लेक्चर था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतने मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।